बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी बोले ये कैसा भगवान है जो ग्वाल वालों की झूठी कड़ी को खा रहा है। बछड़ा और ग्वालों को लिया चुरा करके गुफा में बंद कर दिया। भगवान ने योग माया के बल पर जैसे का तैसा बनाया और भगवान अपनी लीला करने लगे। लीला से ब्रज को आनंदित कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा ये तो भगवान है, आकर के प्रणाम किया, चरणों में लेट गए, क्षमा मांगी है। सज्जनों, उधर भगवान लौट करके जैसे आए तो देखा कुछ ग्वाल बाल नंद बाबा के यहाँ खड़े। बाबा आज हमारी कुछ गाय काली देह पर चली गई, उन्होंने जल पी लिया तो गाय मर गई। भगवान बोले मेरा अवतार विप्रधेन सुर संत लीन मनुज अवतार। विप्रों के लिए, भक्तों के लिए, संतों के लिए मैंने अवतार लिया है और मेरा अवतार फीका हो जाएगा। मेरे होते हुए मेरी गैया मारी जा रही है, मेरी गाय मारी जा रही है। एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, एक व्यक्ति ने गैया मैया से प्रश्न कर दिया, अरे मां तुझे लोग काट रहे हैं, ले जा करके तेरे साथ में बड़ा अत्याचार हो रहा है, लेकिन फिर भी तू कुछ कहती नहीं है। सो गैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है भक्तों। गाय कहने लगी किसी माँ का बेटा अगर किसी माँ को गालियां दे, अपशब्द कहे, उल्टा सीधा कहे तो बोल वो माँ मार पाती है क्या अपने बेटे को? ये संसार मेरा बेटा है, चाहे मुझे काटे चाहे मुझे मारे, पर मैं अपने बेटों को कुछ नहीं कह सकती। ऐसी मेरी गैया है और इस गैया की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। भगवान बोले मेरे सामने मेरी गैया मारी जा रही है, काली दे के जल को मुझे शुद्ध करना होगा। भगवान की हर लीला में कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है। हर लीला में मेरे गोविंद की में रहस्य है। भगवान ने रेटा पेटा छदामी मल मंगल श्री दामा सब ग्वाल वालों को बुलाया है। भगवान बोले भैया मेरा मन कर रहा है आज कोई खेल खेल ले। कौन सा खेल खेलेगा लाला? अब एक ग्वाल वाल बोलो लाला वो खेल सबसे बढ़िया जो टांग के नीचे आके लकड़ी फेंके। डीलर साहब कौन सा खेल है? लवो सांधिया, ब्रज में कहते हैं पिलक डंडी। तो भगवान बोले ये खेल अच्छा नहीं है। कोई वृक्ष पर चढ़ेगा और किसी की टहनी से हाथ छूट गया तो हाथ पर टूट जाएगा, ये खेल बढ़िया नहीं है। दूसरा बोला तो बल्लाते जो खेल हो जाए क्या कहें? क्रिकेट। अच्छा क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? बोलो। गोल पिंड लंब दंड धाड़पाड़ प्रतियोगिता। गोल पिंड गेंद, लंब दंड विकेट और बल्ले धाड़पाड़ प्रतियोगिता। बोले ये भी खेल बढ़िया नहीं है। कोई रनवे पर ग्वाल वाल डोलेगा और किसी का पैर फिसल गया तो पैर टूट जाएगा। सब बोले ग्वाल वाल कन्हैया अब तू बता खेल सबसे बढ़िया कौन सा है? बोले गेंद का खेल सबसे बढ़िया, गेंद खेलने जाएंगे। क्या कहा? बोले गेंद का खेल सबसे बढ़िया है। भगवान बोले तो ये बता लाला गेंद कहां से आएगी? मधमंगल बोलो कन्हैया बता दूं? हाँ बताओ। बताऊं? बोले बता। बोले गेंद ये श्रीदामा बैठो ना, श्रीदामा या के पास गेंद है। सो भगवान ने श्रीदामा को बुलाया, दामा भैया तेरे पास गेंद है? बोले ना है भैया। बोले ये मधमंगल बोल रहा है। बोले है पर दूंगा ना, दूंगा नहीं। क्यों? बोले लाला मैं एक शर्त पे गेंद दूंगा, अगर मेरी गेंद फट गई तो वही चाहिए और खो गई तो वही गेंद चाहिए। भगवान बोले अगर गेंद खो जाएगी तो आएगी कहां से और फट जाएगी तो बनेगी कहां से? अरे उसकी जगह पे दो गेंद दे दूंगा। गेंद दे दे। बोले नहीं दूंगा, मैं उसी गेंद को लूंगा। अगर ये शर्त मंजूर हो तो बताओ। भगवान बोले लाला एक बात बताइए, गेंद में इतनी बड़ी खासियत है कि उसी गेंद को चाहिए? बोले हाँ। ये बड़ी दूर से आई है, कहां से आई है? बोले मम्मी के मायके, मेरी ननियाल, पापा की ससुराल, बाबा के समधियाने बड़ी दूर से आई है। ले कर ले बात तो एक ही है। मम्मी के मायके कह ले, बाबा के समधियाने कह ले, पापा की ससुराल कहते, अपनी ननियाल कहते, बात तो एक ही है। बोले बात एक हो या दो, मुझे मेरी गेंद फट गई तो वही चाहिए और खो गई तो वही गेंद चाहिए। भगवान बोले ठीक है दामा, अगर तेरी गेंद खो गई तो वही गेंद दूंगा और फट गई तो तेरी वही गेंद दूंगा। और सब ग्वाल वाल चल दिए हंसते गाते हुए। सब ग्वाल वाल काली दह के लिए चल दिए कि पहुंची यमुना जी के तीर मोको का नाना मिले। पहुंची यमुना जी के तीर मोको का नाना मिले। पहुंची यमुना जी के तीर मोको का नाना मिले। पहुंची यमुना जी के तीर मोहे का नाना मिले। मोही का नाना मिले, मोही को नाना मिले, मोहे का नाना मिले, मोहे का नाना मिले, मोही का नाना मिले, मोही का नाना मिले। पहुंची यमुना जी के तीर मोही काना न मिले। पहुंची यमुना जी के तीर मोही काना न मिले। पहुंची यमुना जी के तीर मोही काना न मिले। पहुंची यमुना जी के तीर मोहे काना न मिले। मोही काना
मिले, मोहे काना न मिले, मोहे काना न मिले, मोही काना न मिले, मोही काना न मिले। मोहे काना न मिले, मोहे काना न मिले। पहुंची यमुना जी के तीर मोही काना न मिले, पहुंची यमुना जी के तीर मोही। मोहे गोपी भी मिली और बाला भी मिले, मोहे गोपी भी मिली और ग्वाला भी मिले, मोही गोपी भी मिली और बाला भी मिले, मोहे गोपी मिली और ग्वाला ही मिले। जैसे हम मिले दिलदार से मोहन ना मिले, जैसे हम मिले दिलदार से, जैसे हम मिले दिलदार से मोहन ना मिले, जैसे पहुंची यमुना जी के तीर मोहे काना ना मिले, पहुंची यमुना जी के तीर मोहे काना न मिले, मोहे काना ना मिले, मोहे काना ना मिले। मोहे काना न मिले, मोहे काना न मिले। पहुंची यमुना जी के तीर मोहे काना ना मिले, पहुंची यमुना जी के तीर मोहे काना न मिले, मोहे कौए भी मिली और बछड़ा भी मिले, मोही कौए भी मिली और बछड़ा भी मिले। मोहे गौए भी मिली और बछड़ा भी मिले। जैसे हम मिले दिलदार से मोहन ना मिले, जैसे हम मिले दिलदार से काना न मिले, पहुंची यमुना जी के तीर मोहे काना ना मिले, पहुंची यमुना जी के तीर मोहे काना न मिले। पहुंची यमुना जी के तीर मोहे का। गाते बजाते हुए बाल बाल पहुंचे सज्जनों, और भगवान ने काली देव पर आकर के गेंद खेलने का नाटक शुरू कर दिया। भगवान गेंद खेलते रहे, सब बाल बालों को गेंद के खेल में व्यस्त किया, और भगवान के पास जैसे ही गेंद आई, भगवान को मौका मिला, गेंद को उठाया और सीधे काली देव में फेंक दिया, ताकि भगवान को काली देव में जाने का मौका मिल जाए। भगवान की हर लीला में कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ। गेंद काली देव में चली गई, दामा दौड़ करके आया, भगवान के पीतांबर को पकड़ लिया, पीतांबर को पकड़ा, दामा ने पीतांबर को पकड़ लिया। सज्जनों, जब पीतांबर पकड़ा है, कन्हैया हमने तुमसे ये कहा था, मेरी गेंद खो गई तो वही गेंद चाहिए, और मेरी गेंद फट गई तो वही गेंद चाहिए, मेरी गेंद ला करके दो। भगवान बोले, लाला गेंद तो काली देव में चली गई, काली देव में कालिया नाग रहता है, इतना विषैला जल है कि इसके ऊपर से पक्षी उड़ते हैं, वो भी मर जाते हैं। भगवान का पीतांबर पकड़ा, दामा कहने लगा, कन्हैया अगर मक्खन तुमने खाया है तो छाछ हमने भी खाई है, हमें अपनी गेंद लेकर के मानूंगा। पीतांबर पकड़ लिया। भगवान ने पहले नाटक किया, लाला एक गेंद के बदले में 2 गेंद दे देंगे, 10 गेंद दे देंगे, फिर नहीं माने सज्जनों, एक गेंद के बदले में मैं 10 गेंद दे दूंगा। देखते देखते भगवान ने पीतांबर को छोड़ा, और काली देव में मेरे गोविंद ने छलांग लगा दी, काली देव में कन्हैया कूद गए। काली देव में भगवान कूदे हैं, उधर नाग, कालिया नाग सोया हुआ है, नागिनियां जग रही हैं। उधर देखा, एक नागिन बोली, अरे बहन देख, ये छोटा सा बालक निडर होकर के काली देव में चला आ रहा है, शायद इसको पता नहीं है कालिया नाग रहता है। दूसरी बोली, बहन रास्ता भूल गया होगा, जाकर के बता दो, लौट करके चला जाए। आहा सज्जनों, एक नागिन आई है, अरे ओ बालक, तू ये नहीं जानता यहाँ कालिया नाग रहता है, उसका जल विषैला है, और एक फुसकार में तेरी मैया रो करके मर जाएगी, वापस चला जा। भगवान बोले, तो क्या हुआ, मैं अपनी गेंद लेकर के जाऊंगा। नागिनिया बोली, अगर कालिया को जगा दिया तो तेरी मैया रो करके मर जाएगी, एक फुसकार में तुझे मार डालेगा। बोले, जगा दे अपने कालिया को। बोले, जगाऊं? बोले, जगाओ। जगाऊं? बोले, जगा कालिया को। तो नागिनिया गई और पूंछ को पकड़ा है, भर भरा करके कालिया नाग उठाए और भगवान पर फुसकार मारना शुरू कर दिया। हरि बोल। कालिया नाग भगवान पर फुसकार मार रहा है। कालिया नाग भगवान पर फुसकार मार रहा है। देखते देखते भगवान खड़े रहे, दौड़ करके गया है और शरीर के चारों तरफ लपेट गया। शरीर के चारों तरफ लपेट गया है सज्जनों। अब भगवान आराम से खड़े हैं।
और जैसे ही इसने फंदा लगाया, भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। कालिया नाग चटकने लगा, समझ गया कि नारायण का अवतार हो गया। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, प्रभु मैं आपको जान नहीं पाया, आपका अवतार हो गया, मुझसे गलती होगी, मुझे क्षमा कर दो। भगवान बोले पहले अपनी नागनियाओं से बोल मेरी गेंद ला करके दे। कालिया बोला नागनिया ये भगवान ने गेंद ला करके दो, क्षमा मांगो। सबने क्षमा मांगी, गेंद ला करके दी है। भगवान बोले सुन कालिया, अब मुझे फन पर बिठा और ऊपर छोड़ करके आओ। कालिया नाग के फन पर भगवान सवार हुए ही और कालिया नाग भगवान को लेकर के चला है। और उधर मैया यशोदा नंद बाबा को पता लगा, क्रूर क्रंदन होने लगा, रुदन मच रहा है। दामा तूने अच्छा नहीं किया, आज हमारे श्याम को मार डाला, अब श्याम लौट करके नहीं आएगा। सब रो रहे और देखते देखते जौहर हो गया सज्जनों। भगवान एक हाथ में बंसी है और एक हाथ में गेंद लगी हुई है और भगवान बंसी को बजा रहे हैं। भगवान बंसी को बजा रहे हैं। उधर देखा गेंद जाकर के भगवान श्याम सुंदर ने श्री दामा को दिए। दामा बोला कि नहीं, हमें तो तुझसे मजाक कर रहा था, तूने सच में करके दिखाया। भगवान बोले अरे कालिया नाग, अब काली देखो छोड़ करके रमणक द्वीप के लिए चला जा। कालिया नाग कहने लगा प्रभु अगर मैं रमणक द्वीप के लिए जाऊंगा तो वहां पर गरुड़ जी का वास है, गरुड़ जी मुझे खा जाएंगे। गरुड़ जी यहां नहीं आते। यहां क्यों नहीं आते? एक बार सोवार नाम के ऋषि, सौरभ नाम के ऋषि यमुना जी में स्नान कर रहे थे, तभी गरुड़ आए, मछलियों को खाने लगे। सौरभ नाम के ऋषि ने कहा गरुड़ जी अगर दोबारा से तुम काली देह पर आए हुए तो तुम मर जाओगे, मैं तुम्हें साप देता हूं, तुम मेरे सामने मछलियों को खा रहे हो। इसलिए उनके साप से गरुड़ जी काली देह पर नहीं आते। प्रभु मैं छुप करके काली देह पर रह रहा हूं। भगवान बोले कालिया से तेरा बैर कैसे हुआ? बोले गरुड़ ने एक बार ये कहा सब नागों की मुझे बलि चाहिए, एक नाग प्रत्येक दिन मुझे खाने के लिए चाहिए। जब मेरा नंबर आया तो ना तो मैं गया ना मैंने अपने बदले में किसी को भेजा। गरुड़ नाराज हो गए, उनके डर से मैं सांप का आश्रय लेकर के काली देह पर रह रहा हूं। भगवान बोले जा, तेरे फन पर मेरे पद चिन्ह हैं और गरुड़ जी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। काली देह को छोड़ करके रमणक द्वीप के लिए चला जा। और काली देह के जल को भगवान ने शुद्ध किया। भगवान की हर लीला में कोई न कोई रहस्य छुपा हुआ है। बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।